जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए ग्रहण अत्यंत प्रभावशाली होता है। उन पर इसका दुष्प्रभाव पहले पड़ता है। गर्भवती महिलाओं के लिए एक बड़ी सामान्य प्रयोग बताए गए हैं, गाय का गोबर इन सारे क्षेत्रों में दिखाई देगा और इन सारे क्षेत्रों में नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। हम जानने का प्रयास करेंगे और वैसे भी जब देखा जाता है तो चंद्र ग्रहण है, जो खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बचाव होना बहुत आवश्यक है। हमारे बीच है पंडित वंशवर्धन शर्मा जी, एक और बाबा हैं हमारे। इनसे तमाम चीज़ों से सवाल जवाब करेंगे। क्या अपने देश, अपने भारत में अगर चंद्र ग्रहण है या नहीं है, और सबसे ख़ास बात है कि पटना में लागू है या नहीं, क्या क्या उपाय है, ये तमाम चीज़ों से हम आपको सीधे पंडित वंशवर्धन शर्मा के पास चलते हैं। क्या कुछ कर चंद्र ग्रहण के बारे में जरा उन्हीं से पूछते हैं। चंद्र ग्रहण लगने वाला है बाबा। ये ग्रहण ने तो पूरे बाजार पर विचित्र रूप से ग्रहण लगा रखा है। अभी तत्काल इसी भाद्रपद मास में पूर्णिमा के दिन 18 तारीख को, अंग्रेजी के अनुसार 18 को और हमारे सनातनी पद्धति के अनुसार 17 सितंबर को ग्रहण लग रहा है। 17 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात में 2:15 पर, सामान्यतया 12 ही है, लेकिन जोड़ कटाव करने के बाद वो 15 मिनट हो जाता है। 2:15 पर भारतीय समयानुसार ग्रहण का प्रारंभ है। ये ग्रहण वैसे भारत में दृश्य नहीं है, ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण पंचांग के अनुसार, जो हमारा ऋषिकेश पंचांग कहता है, उसके अनुसार पूर्व एशिया, अंटार्कटिका, इन सारे क्षेत्रों में दिखाई देगा और इन सारे क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, उत्तर दक्षिण दोनों अमेरिका में दिखाई देगा। इस ग्रहण की स्थिति ये होगी, हिंद महासागर, इन सारे क्षेत्रों में ग्रहण दृश्य है। भारत में ये दृश्य नहीं है, इसलिए भारत में ग्रहण का सामान्यतया प्रभाव नहीं पड़ेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण जहाँ दृश्य होता है, दृश्य होने का तात्पर्य एक बात और स्पष्ट कर दें, ऐसा नहीं कि कहीं बादल है, कहीं मौसम खराब है, उस क्षेत्र में नहीं दिखा तो वो दृश्य नहीं कहा जाएगा। जिस क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है, मौसम के प्रभाव के कारण नहीं, सामान्य अवस्था में, वो सारे क्षेत्र ग्रहण दृश्य कहे जाते हैं और ग्रहण प्रभावी क्षेत्र कहे जाते हैं। चंद्र ग्रहण है 17 सितंबर को रात में 2:12 से 15 मिनट के बीच विभिन्न क्षेत्रों में ये ग्रहण प्रारंभ होगा। कहाँ कहाँ दिखाई देगा, ये सारी बातें मैंने बताई। उसमें स्थिति स्पष्ट है। उत्तर दक्षिण अमेरिका के दोनों क्षेत्रों में दिखाई देगा, अफ्रीका, एशिया के पूर्वी क्षेत्र, अब अंटार्कटिका, आर्कटिक क्षेत्र, हिंद महासागर, ये सारे ग्रहण प्रभावी क्षेत्र होंगे। इन क्षेत्रों में जो भी निवास करते हों, ग्रहण के 9 घंटे पहले से सूतक मानने की परंपरा रही है। 9 घंटे पहले से सूतक मानना चाहिए। मतलब रात में 2:12 से 15 मिनट के बीच ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, तो उसके 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएगा। मंदिरों के पट 9 घंटे पहले बंद हो जाएंगे। सामान्यतया ग्रहण काल में पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं, भगवान का स्पर्श नहीं किया जाता है, भगवान को प्रणाम भी करना वर्जित है, पूजन वर्जित है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए ग्रहण अत्यंत प्रभावशाली होता है, उन पर इसका दुष्प्रभाव पहले पड़ता है। इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार गर्भवती नारियों के लिए विशेष करके यह बताया गया है। सामान्यतया तो यह कहा गया है कि ग्रहण में उन्हें सोना नहीं है, लेकिन कोई भी गर्भावस्था में 9 घंटे पूर्व सूतक हो जाने पर और इसके बाद जितने समय तक ग्रहण रहता है उतने समय तक कोई गर्भावस्था में खड़े रह करके चलते हुए गुजार नहीं सकती है। इसके लिए उन्हें सुविधापूर्ण बात बताई गई है।
उनके पूरे बराबर से शरीर के लंबाई के अनुसार धागे नाप करके उसे कहीं कोने में लटका दिया जाता है, या एक डंडा उनके बराबर नाप करके कोने में खड़ा कर दिया जाता है। ये मान्यता है कि ग्रहण में जिस तरह से मुड़ करके महिलाएं सोती हैं, गर्भस्थ शिशु के अंग उसी तरह मुड़ जाते हैं, जिसको क्षेत्रीय भाषा में ग्रहण पेरू कहा जाता है। ये ग्रहण लग गया इस पर। पटना वालों के लिए क्या करना है? पटना वालों के लिए सामान्यतया कुछ नहीं करना है, क्योंकि भारत में ही दृश्य नहीं है। सावधानी तो बरतनी है ना। हाँ, भारत में ही दृश्य नहीं तो पटना में दृश्य कहाँ से होगा। परंतु यदि हम सावधानी बरतते हैं तो इसमें लाभ है, परेशानी क्या है? किसी भी तरह से ग्रहण में सबसे पहले एक बात है कि अपने आचरण को शुद्ध रखना है। झूठ बोलने का कदापि प्रयास न करें। मैथुन क्रिया, भोजन, शयन, ये सारे मैथुन में, ये ग्रहण में वर्जित हैं। मैथुन क्रिया तो कदापि न करें, क्योंकि ये मान्यता है कि हमारे भगवान उस समय कष्ट में होते हैं, और जब वो कष्ट में हैं और हम रति क्रिया में मग्न हो जाएं तो भगवान का कोप भाजन बनना पड़ता है। इसलिए कदापि जो अपने सुख की कामना करते हों, जो स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहते हों, ग्रहण अवस्था में, ग्रहण काल में कदापि रति क्रिया न करें, इससे वंचित रहें। पहली बात। दूसरी बात यह, ग्रहण में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध होता है कि भोजन उस समय कीटाणु युक्त हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अलाभप्रद है, मतलब हानिकर है। इसीलिए भोजन भी वर्जित है। गर्भवती महिलाओं के लिए एक बड़ी सामान्य प्रयोग बताए गए हैं, गाय का गोबर। गाय के गोबर को पतला करके पेट के ऊपर लेपन कर दिया जाए, क्योंकि गोबर में इतनी क्षमता है कि अनेक प्रकार के विषाणुओं को वो हर लेता है। पौराणिक परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ एक बात हुआ करती थी, जब कभी भी शुभ कर्म होते थे तो घर गोबर से लीपे जाते थे, और उसके लिए गाय के गोबर मंगाए जाते थे। भैंस का भी तो गोबर ही होता है, लेकिन उसमें वो क्षमता नहीं है। गाय के गोबर का लेप यदि गर्भवती महिलाओं के पेट पर कर दिया जाए तो ग्रहण का दुष्प्रभाव उन पर कदापि नहीं होता है, इसमें संदेह नहीं है। इतनी बात तो सच है कि ग्रहण दिखे या न दिखे, कुछ न कुछ उसके प्रभाव क्षेत्र में होते हैं। इसलिए यदि अपना लाभ चाहते हों तो आपको चाहिए, स्त्री या पुरुष, भूल कर भी रति क्रिया मन में न लाएं, रति क्रिया न करें। मैथुन क्रिया ग्रहण में सर्वथा वर्जित है। यह आपके पतन के लिए अकेले ही काफ़ी है। यदि अपना उत्थान चाहते हों, अपना लाभ चाहते हों, स्त्री पुरुष दोनों के लिए हिदायत दी जाती है कि ग्रहण काल में रति क्रिया नहीं करें। यह है पंडित वंशवर्धन शर्मा, और चंद्र ग्रहण के बारे में तमाम चीज़ों से अवगत करवाएं। खास करके इससे भारत में चंद्र ग्रहण नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी रहने की आवश्यक है, और ख़ास करके गर्भवती महिलाएं जो काफ़ी बहुत तरह की परहेजी के बारे में जानकारी दी हैं। ऐसे साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।